नमस्कार मित्रों। पिता की डांट में छिपा हुआ प्यार। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उस घर की सबसे बड़ी दौलत उसके संस्कार थे। पिता सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, दिन भर मेहनत करते और रात को थके हुए घर लौटते। माँ पूरे परिवार का ध्यान रखती और उनका एक बेटा था जो जवान हो चुका था। बचपन में वही बेटा पिता की अंगुली पकड़कर चलता था। जब गिरता था तो पिता उसे उठाकर सीने से लगा लेते थे। जब डरता था तो पिता कहते, डर मत, मैं हूँ। लेकिन समय बदल गया। जैसे जैसे बेटे की उम्र बढ़ी, उसके हाथ में मोबाइल आ गया। नए दोस्त मिल गए, दुनिया की चमक दमक अच्छी लगने लगी। अब उसे पिता की बातें अच्छी नहीं लगती थी। जब पिता कहते, बेटा समय पर उठ जाया करो, तो बेटा कहता, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? जब पिता कहते, फालतू खर्च मत किया करो, तो बेटा कहता, मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दो, आपको क्या लगा हुआ है? जब पिता कहते, गलत संगत छोड़ दो, तो बेटा गुस्से में बोल देता, आपको हर कोई गलत ही दिखाई देता है। धीरे धीरे पिता कम बोलने लगे, लेकिन उनकी चिंता कम नहीं हुई। उन्हें अपने बेटे के वर्तमान से ज्यादा उसके भविष्य की चिंता थी। एक दिन पिता ने देखा कि बेटा देर रात तक घर से बाहर रहता है, पढ़ाई छोड़ दी है, मेहनत से जी चुराता है, दूसरों की कमाई देखकर जलता है और बिना मेहनत के बड़ा आदमी बनने के सपने देखता है। उस दिन पिता ने उसे खूब डांटा। बेटा नाराज हो गया। उसने सोचा, मेरे पिता मेरे दुश्मन हैं, इन्हें मेरी खुशी परेशानी लगती है। वह कई दिनों तक पिता से बात नहीं करता रहा, लेकिन उसे यह दिखाई नहीं दिया कि उसी रात पिता देर तक जागते रहे। माँ से कहते रहे, अगर आज इसे नहीं समझाया तो कल जिंदगी इसे बहुत कठोर तरीके से समझाएगी। यही हर पिता का दर्द होता है। जिस दिन पिता डांटना छोड़ देते हैं, उस दिन समझ लेना चाहिए कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। समय बीतता गया। बेटा अपनी मनमानी करता रहा, दोस्तों पर पैसा लुटाता रहा, दिखावे में जीता रहा, मेहनत से भागता रहा। उसे लगता था कि दोस्त ही सब कुछ है। लेकिन एक दिन पिता ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। उन्होंने जेब खर्च देना बंद कर दिया। बस यहीं से जिंदगी में अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जो दोस्त रोज साथ बैठते थे, एक एक करके दूर होने लगे। जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। जिसके लिए वह हजारों रुपए खर्च करता था, उसने एक कप चाय तक नहीं पूछी। तब उसे पहली बार समझ आया कि बिना पैसे की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। कुछ दिनों बाद जेब पूरी तरह खाली हो गई। नौकरी नहीं था, कोई हुनर नहीं थी, कोई बचत नहीं था। तब उसे हर दरवाजे पर निराशा ही निराशा मिली। उसने महसूस किया कि खाली हाथ की कीमत दुनिया बहुत कम समझती है। तब उसे पिता की कही हुई हर बात याद आने लगी। मेहनत करना सीखो, समय की कीमत समझो, गलत संगत छोड़ दो, कमाई से पहले खर्च मत करना। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो बातें उससे पहले डांट लगती थी, आज वही बातें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन गई थी। एक दिन वह घर लौटा। उसने देखा कि पिता पहले से बूढ़े हो चुके थे। सिर के बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन आंखों में आज भी उसी बेटे की चिंता सताई जा रही थी। बेटा उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तब उसके पिता मुस्कुराए। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला महान बन जाता है। उस दिन पहली बार बेटे ने पिता के पैरों को छुआ।
उसे समझ आ गया कि पिता की डांट अपमान नहीं होता है, वह उसके भविष्य की सुरक्षा होती है। पिता का गुस्सा नफरत नहीं होता है, उसमें भी प्यार छुपा होता है। वह चिंता का दूसरा नाम होता है जो पिता करते हैं। याद रखिए, माँ प्यार से समझाती है ताकि बच्चा टूटे नहीं, और पिता सख्ती से समझाते हैं ताकि बच्चा बिखरे नहीं। जिस पिता ने पूरी जिंदगी धूप में जलकर अपने बच्चों के लिए छांव बनाई हो, वह कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि बच्चे कमजोर हो गए हैं, समस्या यह है कि बच्चे सलाह सुनना छोड़ चुके हैं। मोबाइल की ये स्क्रीन उन्हें माता पिता से ज़्यादा समझदार लगने लगा है। सोशल मीडिया के लोग उन्हें अपने लगने लगे हैं, और अपने माता पिता पुराने विचारों वाले बन गए हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग आज आपकी हर तस्वीर पर वाह लिखते हैं, वही मुश्किल समय में आपका फ़ोन तक नहीं उठाते। और जो पिता हर छोटी गलती पर डांटते हैं, वही पूरी दुनिया से लड़कर आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपकी अच्छाई के लिए ही सोचते हैं। एक पिता कभी अपने बेटे से आगे निकलने से नहीं डरता, बल्कि वह चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ऊंचा उठे। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा वहां पहुंचे जहां वह खुद कभी नहीं पहुंच पाया हो। इसीलिए यदि आज आपके पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, समय की कीमत समझाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं, तो उनसे नाराज मत होइए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव होता है, और पिता अनुभव की चलती फिरती पुस्तक होते हैं। जिस दिन यह पुस्तक खो जाती है, उस दिन इंसान की उसकी कीमत समझ आ जाती है। याद रखिए, पेड़ जब छोटा होता है तब उसे सहारा दिया जाता है, और जब बड़ा होता है तब उसकी शाखाएं काटी जाती है ताकि वह और मजबूत बन सके। उसी प्रकार पिता की शक्ति भी आपके व्यक्तित्व की छटाई है, ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। आज यदि आपके पिता जीवित हैं, तो उनके पास बैठिए, दो बातें कीजिए, उनका हाल पूछिए, उनके संघर्ष को समझिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब उनकी आवाज़ सुनने की इच्छा होगी, लेकिन वह आवाज़ केवल यादों में रह जाएगा, दबे हुए। अंत में बस इतना याद रखिए, पिता की डांट में छिपी होती है चिंता, उनकी शक्ति में छिपा होता है प्यार, उनके मार पिटाई में भी छिपा होता है आपका ही प्यार, उनकी रोक टोक में छिपा होता है अनुभव, और उनके त्याग में छिपा होता है पूरे परिवार का भविष्य। जिस बेटे ने पिता की सीख को अपना लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन जिसने अहंकार में आकर पिता का अपमान किया, उसे देर सवेर जीवन स्वयं ऐसे सबक सिखाता है जिन्हें कोई विद्यालय कभी नहीं सिखा सकता है। इसीलिए जब तक माता पिता का हाथ आपके सिर पर है, उसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझिए, क्योंकि दुनिया में धन दोबारा कमाया जा सकता है, नाम दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का साया एक बार चला जाए तो फिर पूरी जिंदगी उनकी कमी कभी पूरी नहीं होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने बच्चों को, अपने परिवार में सारे सदस्यों को बैठाकर जरूर सुनाइएगा। इससे हो सकता है किसी का भविष्य बिगड़ने से सही मार्ग पकड़ ले। अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों को जरूर शेयर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।